आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अपने दोस्तों के साथ कुछ खास बातें शेयर कर रही थी। रजनी, जो कि अनुपमा की अच्छी दोस्त है, उसे यह पूछती है कि क्या वह और उसकी टीम किसी इवेंट में परफॉर्म करने जा रहे हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और रजनी बताती है कि वह इस इवेंट की चीफ गेस्ट बनेंगी। अनुपमा खुशी से कहती है, तुम्हें देखकर तो मुझे गर्व होगा, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस भी हो जाऊंगी। रजनी हंसते हुए जवाब देती है, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारा हर जगह पीछा कर रही हूँ। अनुपमा जवाब देती है, सहेली को तो ऐसी ही होना चाहिए। दोनों हंसी मजाक करते हुए बातों में मशगूल हो जाती हैं। फिर अनुपमा मजाक में कहती है, तुम्हारी सास भी तुम्हें देखकर नर्वस हो जाती होगी। रजनी कहती है कि इस इवेंट का सारा प्रॉफिट महिलाओं के विकास में जाएगा। अनुपमा कहती है, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी कंपनी के लिए परफॉर्म करेंगे। रजनी कहती है कि इस बार यह इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें कई मशहूर लोग आने वाले हैं। दोनों के बीच की बातचीत से यह साफ होता है कि अनुपमा के लिए यह इवेंट एक बड़ा अवसर होगा, जो उसे अपने करियर में एक नया मोड़ दे सकता है। फिर अनुपमा सोचती है कि आज ईशानी का एड रिलीज होगा और उसके बाद वह अपनी टीम के साथ अपना आइडिया सभी को बताएगी। इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आता है, जब मोटिबा प्रार्थना को अंश से मिलने के लिए डांटती हैं। प्रार्थना, जो कि अंश की पत्नी है, कहती है कि वह सिर्फ अपने पति का साथ दे रही थी। पराग, जो कि परिवार का सदस्य है, प्रार्थना से कहता है कि क्या तुम्हें अपने पिता के नाम और प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। पराग का कहना है कि अंश आज तक अच्छा पति नहीं बन पाया और जो आदमी अपनी पत्नी से धूप में काम करवाए वह कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस पर प्रार्थना गुस्से में कहती है, अंश ने मुझे कुछ करने को नहीं कहा था, मैं अपनी मर्जी से उसकी मदद कर रही थी। मोटिबा, जो कि प्रार्थना को बार बार डांट रही थी, यह सुनकर कहती है, तुम वहां धूप में खड़ी थी। प्रार्थना गुस्से में कहती है, मैं मोम की नहीं बनी हूँ। इस बीच वह साफ कह देती है कि वह सिर्फ ख्याति के कारण इस घर में है और एक बार बच्चा होने के बाद वह अंश के पास लौट जाएगी। यह सुनकर मोटिबा भड़क उठती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन प्रार्थना एक करारा जवाब देती है, आप कितने रिश्ते तुड़वाओगी? अपने ही बच्चों की गृहस्थी कौन उजाड़ता है? यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रार्थना फिर कहती है, अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं फिर से घर छोड़कर चली जाऊंगी और इस बार वापस नहीं आऊंगी। राजा, जो कि इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, प्रभावित होकर सीटी बजाता है और कहता है, आप सबकी नजरों में मैं लूजर हूँ। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर लेते हो, लेकिन अब देखो, क्या आप लोग प्रेम या राही के साथ जबरदस्ती करके दिखा सकते हो? सभी लोग हैरान होते हैं। राजा फिर कहता है, इनका बस चले तो यह सबके रिश्ते तोड़ दें। इनको सिर्फ माँ पसंद है क्योंकि माँ ही इनकी चमचागिरी करती रहती है। यह सुनकर माँ चिढ़ जाती है। राजा फिर प्रेम, राही और प्रार्थना से कहता है, अच्छा है कि परी मुझे तलाक नहीं दे रही है, क्योंकि मैं भी उसे तलाक नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मुझमें इन लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। आप सब इनकी बात मत सुनना। इस घर को छोड़कर चले जाना, लेकिन इनकी बात मत सुनना। प्रार्थना और राजा इस चर्चे के बाद वहां से चल पड़ते हैं। मोटिबा यह सब अनुपमा पर आरोप लगाती है। राही कुछ कहने के लिए जुबान खोलती है, लेकिन प्रेम उसे रोक देता है और कहता है, मैं भी मम्मी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो बोलकर क्या फायदा है। यह बयान पूरे परिवार के बीच एक गंभीर स्थिति पैदा कर देता है, जहां हर कोई अपनी अपनी राय रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। यह पूरा घटनाक्रम एक और बार साबित कर देता है कि परिवार में रिश्तों की ताकत और अहमियत कितनी महत्वपूर्ण है, और जब रिश्तों में दरार आती है तो ये सबका दिल टूटने के लिए काफी होता है। अनुपमा और रजनी की खुशी के पल, जहां वे एक साथ अपने करियर की सफलता का सपना देख रही थीं, उस बीच परिवार के अंदर चल रहे तनावों ने सबकी स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हर एक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट होती जा रही है और यह दिख रहा है कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, जब हर किसी की अपनी अलग इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं।
यह सीरियल एक तरफ जहां आनंद और सफलता की उम्मीद देता है, वहीं दूसरी ओर परिवार के बीच उलझे हुए रिश्तों की जटिलता भी सामने लाता है। जब पराख्याति प्रार्थना से कहता है कि वह अंश से ना मिले वरना वह अंश के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है, यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर अंश अपने प्रोडक्ट को फेंकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किंजल उसे रोकते हुए समझाती है कि क्या उसने अपनी अनुपमा से कुछ भी नहीं सीखा। वह उसे बताती है कि हम कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। अनुपमा ने हमेशा यही सिखाया है कि एक ही काम को अलग तरीके से किया जा सकता है और उससे सफलता मिल सकती है। किंजल अंश को समझाती है कि उनकी कंपनी का नाम भले ही खराब हो गया हो, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स सही हैं और वे इन्हें नाम बदलकर फिर से बेच सकते हैं। अंश को यह विचार पसंद आता है और वह एक बार फिर से कोशिश करने का निर्णय लेता है। इसी बीच ईशानी अपने ऐड के लिए पूरी तैयारी के साथ अनुपमा के पास आती है। अनुपमा उसे बताती है कि वे सब ईशानी के ऐड को प्रोजेक्टर पर देखेंगे, जिससे ईशानी खुश हो जाती है। मोहल्ले के लोग भी इस खुशी में शामिल होते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि ईशानी अपनी मेहनत से चोल का नाम रोशन करेगी। अनुपमा बाबूजी, राही और बाकी सबको फोन करती है ताकि वे भी ऐड देखें। इसके अलावा अनुपमा देविका को भी कॉल करके कहती है कि वह ऐड देखकर उसे कॉल करें। वह कहती है, मुझे जया को देखे हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। अनुपमा रजनी को भी मैसेज करती है और सभी के उत्साह का हिस्सा बनती है। इसी दौरान पाखी भी शाह परिवार के साथ ईशानी का ऐड देखने के लिए उत्साहित होती है। पाखी ने यह सोच लिया था कि अगर ईशानी एक सेलिब्रिटी बन जाती है तो वह मुंबई जरूर जाएगी। बाबूजी और लीला, जो थोड़ा संभलकर सोचने वाले लोग होते हैं, पाखी को समझाते हैं कि ज्यादा सपने देखने से नजर लग जाती है। पाखी फिर भी सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वह एक ख्वाब में खो जाती है जिसमें वह ईशानी को एक बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में देखती है। वहीं राही और प्रेम भी ईशानी का ऐड देखने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन वे थोड़े हैरान हो जाते हैं जब वे मोटीबा को वहां देखते हैं। मोटीबा ताना मारते हुए कहती है, हमें भी देखना है कि ईशानी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम सब इतना उछल रहे हो। राही और प्रेम उसे जवाब देते हैं कि इस ऐड के बाद ईशानी को बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। वे कहते हैं, ईशानी मम्मी के साथ गई है तो वह कुछ कमाल ही करेगी। मोटीबा फिर ताना मारती है, अनुपमा की किस्मत और फितरत पहले से ही बेकार है। इस बीच अनुपमा परी को उदास देखती है और उसे समझाती है कि जीवन में सुख और दुख एक साथ आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को मिक्स नहीं होने देना चाहिए। तभी भारती ऐड आने का वक्त बताती है और अनुपमा तथा ईशानी खुश हो जाती हैं। जब टीवी पर ऐड आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस ऐड में ईशानी का चेहरा नहीं दिखता। सब लोग चौंक जाते हैं और ईशानी घबरा जाती है। इस दौरान मोटीबा ताना मारती है, शायद ईशानी को नजर लग गई है, इसलिए उसने चेहरा नहीं दिखाया। माही भी ताने मारती है और मोटीबा तथा माही शाह परिवार के बारे में बुरा भला बोलने लगती हैं। गौतम भी इस आग में घी डालता है। राही मन ही मन गुस्से में होती है और पाखी नाराज हो जाती है। वह कहती है, ईशानी कहाँ है। इसके बाद ईशानी गुस्से में फोन करती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। उसे बताया जाता है कि ऐड बनाने वालों ने चाहा था कि उनकी भांजी ऐड में आए, इसलिए ईशानी का चेहरा नहीं दिखाया गया। यह सुनकर ईशानी रोने लगती है। अनुपमा उसे सांत्वना देती है और समझाती है कि जीवन में कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिनके पास हुनर होता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस बीच परी कहती है, हम गलत इंडस्ट्री में आ गए हैं, यहाँ लोग एक दूसरे का क्रेडिट छीन कर ही आगे बढ़ते हैं। ईशानी भी सहमत हो जाती है और अनुपमा को बताती है कि यह दुनिया बहुत ही खराब है। अनुपमा इस पर परेशान हो जाती है और फिर वह सांप-सीढ़ी का खेल समझाकर उन्हें बताती है कि बचपन में जब हम सांप से हार जाते थे तो क्या करते थे। परी और ईशानी जवाब देती हैं,
हम फिर से कोशिश करते थे। अनुपमा उन्हें समझाती है कि हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो बचपन में किया वह बड़े होकर क्यों नहीं कर पा रहे हो? अनुपमा दोनों को फिर से कोशिश करने का हौसला देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। अनुपमा आगे कहती है, हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों को देखना है। ईमानदारी से काम करो। सही रास्ते पर सफलता देर से मिलती है, लेकिन गिल्ट का बोझ नहीं रहता। ईशानी कहती है, दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो तब समझ आता है। परी भी कहती है, जब किस्मत खराब हो तो कुछ सही नहीं होता। अनुपमा कहती है, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। इस तरह से अनुपमा दोनों को फिर से हिम्मत देती है और वे दोनों समझ जाती हैं। लेकिन अनुपमा फिर भी चिंतित रहती है कि उनके जीवन में क्या होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि बिल्डर रजनी को 30% का ऑफर देता है, लेकिन रजनी उससे 50% हिस्सा मांगती है। वहीं अनुपमा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला करती है और डांस रानी के साथ एक नई शुरुआत करती है।